जो आपने पढ़ा है अभी वो पूरा पैराग्राफ है। हाँ, नेमिया अभी जो हमने पढ़ा है 1 अध्याय 4 से 10 आयत तक, फिर एस्तर की 9 अध्याय उसकी 31 आयत, एस्तर की, हाँ, फिर एस्तर की 9 से 31, 9 नहीं एस्तर में, एस्तर नेमी ने एस्तर, हाँ, 9 की। यशाया 58 अध्याय 3 और 6 आयत, 3 से 6 आयत तक। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 3 आयत। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12 आयत। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 आयत। हो गया? दोबारा तो बोलो। एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 और 23 आयत। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 4 से 10 आयत तक। एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय 3 से 16 आयत तक। एस्तर 9 अध्याय उसकी 31 आयत। यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय 3 आयत से 6 आयत तक। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 3 आयत। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12 आयत तक। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 आयत। हालेलुया। निकले सबने? एक बारी मत्ती वही आयत, उसी आयत पे आएंगे। मत्ती की आयत, मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार 6 की 16 आयत एक बार हम दोबारा से पढ़ेंगे। ध्यान रखें, बातें नहीं करेंगे, कोई ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपड़ों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग न उपवासी जाने। अब जब तुमने उपवास रखना है, अपने आप को फ्रेश रखना है बिल्कुल, ठीक है। किसी से ज्यादा फालतू बात नहीं करनी, क्योंकि बाहर निकलोगे तो ज्यादा तुम्हें बातें होंगी। इसीलिए बाहर मत निकलना, टू द पॉइंट निकलना। दाल लेने जानी, चावल लेने जाना, सब्जी लेने जानी है, बच्चों को भेज देना। जो बच्चे रख रहे मत जाना, उपवास के बाद चल जाना। हालेलुया। मतलब जितना हम अपने आप को सिक्योर रखेंगे उतना ही हम इन चीजों से दूर रह जाएंगे। और जितना हम ज्यादा समय परमेश्वर को देंगे तो जो मार्ग हमारे लिए उसको हम इजीली बना लेंगे। हालेलुया। जो रास्ता अब हमारे लिए आगे कठिन होने वाला है, हम उसको सरल बनाएंगे। अब हम इन उपवासों में अपने आप को ऐसा करेंगे जो हमने आज तक नहीं किया है ना। वचन में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। पहली बात, क्योंकि तुम मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हो, परमेश्वर को दुख होता है। वचन कहता, बेटा मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम इधर उधर क्यों ताक रहे हो? मुझसे मांग के तो देख एक बारी। तुम इधर उधर क्यों विश्वास कर रहे हो किसी पर? कहता मैं तुम्हें देने वाला बनाता हूं, लेने वाला कभी नहीं बनाया मैंने तुम्हें। इस नए साल में, इस पुराने वर्ष के अंदर अब जो जाने वाला है, अब ये जा रहा है, हमारी आदतें भी अब खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब नए साल में अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करके, नहा धो के, तेल 21 दिन पूरे अच्छे से मालिश करके सर की तेल के साथ जो परमेश्वर के वचन का, देखो जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा वचन को फॉलो कर लेना चाहिए, आगे ना है। और ये मत सोचना कि भैया मेरी बच्ची ने वो उपवास रख लिया तो वैसे ही कमजोर है। अरे तुम्हें लग रहा है ना कमजोर है भाई, तुम्हें लग रहा है ना कमजोर है। उससे पूछो परमेश्वर उसके साथ है कि नहीं है। भाई उसे कुछ मिल रहा है तभी तो वो रख रहा है, तभी तो रख रही है वो है। ये मत देखो कमजोर है क्या है क्या नहीं है, उसका फल उससे बहुत बड़ा मिलेगा। और जब मिलेगा तुम्हारी आंखें फटेगी फटी रह जाएगी, क्या हो गया। हालेलुया। ये भूल जाना, सब चीजें भूल जाना कि हाँ तुम्हें बीमारी है, बीमार हो तुम, कहना प्रभु यीशु मसीह में ये उपवास रख रही हूँ, ये बीमारी भी मेरे जीवन का हिस्सा खत्म
ये हिस्सा ना बनने पर अब इस साल में बीमारी खत्म हो जाएगी मेरे पास यीशु मसीह के नाम से। इन 21 दिन के उपवासों में जो भयंकर रूप से परेशान है, छुटकारा परमेश्वर पूरी रीति से देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष